कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि पीआर और सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन करने वालों के लिए अब एक बड़ी अपडेट आई है। अगर आप कनाडा में सेटल होने का सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि कनाडा ने पीआर और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस के लिए पर्सनलाइज्ड प्रोसेसिंग टाइम कैसे इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसका मतलब क्या है, एप्लीकेंट्स को इससे क्या सीख मिलेगी, क्या फायदा मिलेगा और इंडियंस को इस प्रोसेस में किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। पहले बात करते हैं कि पर्सनलाइज्ड प्रोसेसिंग टाइम क्या है। कनाडा इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने अब पीआर और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस के लिए स्टैंडर्ड टाइमलाइंस की जगह पर्सनल टाइमलाइंस देना शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि हर एप्लीकेंट को उनकी एप्लीकेशन स्टेटस, कैटेगरी और प्रोफाइल के हिसाब से एस्टिमेटेड प्रोसेसिंग टाइम मिलेगा। प्रीवियसली एप्लीकेंट्स को केवल जनरल टाइमलाइंस दी जाती थी, जो कभी कभी मिसलीडिंग भी हो सकती थी। ये पर्सनलाइज्ड टाइमलाइंस कनाडा के इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी कि आईआरसीसी की नई सुविधा के तहत मिलेंगी। अब आप ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन के लिए एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम देख सकते हैं। ये अपडेट खास तौर पर स्किल्ड इमिग्रेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि कई इंडियंस कनाडा में पीआर या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं और उन्हें अक्सर ये अनसर्टेनिटी होती थी कि उनका केस कब प्रोसेस होगा। कनाडा ने ये अपडेट इसीलिए किया है ताकि एप्लीकेंट्स को ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी मिले। पर्सनलाइज्ड प्रोसेसिंग टाइम एप्लीकेंट्स को इस समझने में मदद करेगा कि उनका एप्लीकेशन किस स्टेज में है और कितने समय में लाइकली प्रोसेस होगा। इससे एप्लीकेंट्स अपना प्लानिंग और रिलोकेशन शेड्यूल बेटर मैनेज कर पाएंगे। इस पर्सनलाइज्ड टाइमलाइन में एप्लीकेशन टाइप, कैटेगरी और एप्लीकेंट की प्रोफाइल की डिटेल्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे स्किल्ड वर्कर, फैमिली स्पॉन्सरशिप, ह्यूमैनिटेरियन केसेस और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग एस्टिमेटेड टाइमलाइंस मिलती हैं। इंडियन स्किल्ड वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि उन्हें वर्क परमिट, जॉब सर्च और रिलोकेशन प्लान करना होता है। इंडियंस को समझना जरूरी है कि पर्सनलाइज्ड प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ एस्टिमेटेड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आईआरसीसी इसे एक्सीड नहीं कर सकता, लेकिन एप्लीकेंट्स को प्लानिंग करने में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देता है और अननेसेसरी स्ट्रेस कम करता है। एप्लीकेंट्स को हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और वेरीफाइड रखने चाहिए ताकि प्रोसेसिंग फास्ट हो। कैनेडियन पीआर और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस के लिए डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी चेक बहुत जरूरी है। एजुकेशन क्रेडेंशियल्स, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज टेस्ट, आइल्स, फ्रेंच, मेडिकल एग्जाम्स और पुलिस क्लियरेंस जैसी चीजें टाइमली सबमिट करनी चाहिए। पर्सनलाइज्ड टाइमलाइंस एप्लीकेंट्स को ये भी अलर्ट करते हैं कि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग या इनकम्प्लीट है तो प्रोसेसिंग डिले हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एप्लीकेंट्स अब अपनी एप्लीकेशन स्टेटस को आईआरसीसी पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं और पर्सनलाइज्ड प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से अपडेट्स रिसीव कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस, ईमेल अलर्ट्स और डैशबोर्ड अलर्ट्स के माध्यम से एप्लीकेंट्स को लगातार स्टेटस अपडेट मिलता रहेगा। ये इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि विदेश में रहने और करियर प्लानिंग करते समय उन्हें क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहिए। स्किल्ड इंडियन वर्कर्स जो कनाडा में पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोसेसिंग टाइम का इम्पैक्ट उनके वर्क परमिट और जॉब ऑफर पर भी पड़ सकता है। टेम्पररी वर्क परमिट्स और एम्प्लॉयर स्पेसिफिक जॉब्स में चेंजेस हो सकते हैं अगर पीआर प्रोसेस में डिले हो। इसीलिए प्रोएक्टिव अप्रोच और कंटिन्यूअस ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। फैमिली स्पॉन्सरशिप कैटेगरी में भी ये पर्सनलाइज्ड प्रोसेसिंग टाइम हेल्पफुल है। स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन या पेरेंट्स के पीआर एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेंट्स अब एक्यूरेट एस्टिमेट देख सकते हैं। इससे रिलोकेशन और सेटलमेंट प्लान करना आसान हो जाएगा। सिटीजनशिप एप्लीकेशंस के लिए भी पर्सनलाइज्ड टाइमलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं। एलिजिबल परमानेंट रेजिडेंट्स जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें अब एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग टाइम पता होगा। ये एप्लीकेंट्स को प्लानिंग में मदद करेगा, जैसे कैनेडियन सिटीजनशिप एग्जाम की तैयारी, ओथ सेरेमनी शेड्यूल और ट्रैवल प्लान्स। तो आई होप ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये अपडेट आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।